गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर कर रहे थे। अब हम फ्रैक्शन चैप्टर के थोड़े से और आगे बढ़ने वाले हैं। 3.7 एक्सरसाइज करेंगे हम। 3.7 में हमें क्या करना है? चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। चेक वेदर द फॉलोइंग fractions are equivalent or not. Equivalent or not. कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक ये 7/8, 28/32। अब मैं आपको बताता हूं इसमें करना क्या है। हमें ये बताना है कि जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्वल हैं कि नहीं, यानी कि एक साइड है 7/8, दूसरी साइड है 28/32, यानी कि 28/32 ये इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन है। इसको जब हम सिंपलेस्ट करेंगे, यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे, छोटा 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 करते आएंगे, तो क्या ये 7/8 के बराबर होगा क्या? 2.6 2.5 में हमने यही सीखा था ना कि हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इसमें से क्या मल्टीप्लाई किया होगा जिससे 32 आया, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया होगा जिससे 28 आया। अब हमें ये बताना है क्या 28/32 इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है, यानी कि इनको काटने के बाद क्या 7/8 हमारा आंसर निकलेगा ही नहीं निकलेगा। सॉरी। तो अगर हमें पता करना है कि 7/8 28/32 का इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है 7 का मल्टीप्लाई 32 से देखो, करके देखो, और 8 का मल्टीप्लाई 28 से करके देखो। 7 का मल्टीप्लाई वाले 32 से करके देखो, 7 का मल्टीप्लाई 32 से करके देखो, और 28 का 8 से करके देखो। सेवन को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ मेरे को। बताओ। सॉरी, 32 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 224। और जब 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 224। पहले आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का आंसर सेम आ जाए, अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप समझ जाना 7/8 28/32 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, बात समझ आई? कुछ नहीं करना। अगर आपको पता करना है क्या 7/8 या कोई सा भी फ्रैक्शन सामने वाले फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना। इन दोनों को एक साइड लिख देना, इन दोनों को एक साइड लिख देना, और उसके बाद दोनों का अगर मल्टीप्लाई सेम आ जाए तो आप समझ जाना ये इसकी इक्विवेलेंट है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई सेम नहीं आता, बाई चांस नहीं आता, अगर यहाँ पे 5 वगैरह कुछ आ जाता, तो समझ जाना कि ये इसका इक्विवेलेंट नहीं है। अभी हाल फिलहाल है तो मैं लिख देता हूं यस इक्विवेलेंट। समझ आया? चलिए एक और क्वेश्चन अपन ट्राई करके देखते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, 5/9 35/60। अब हमें बताना है क्या 5/9 35/60 का इक्विवेलेंट है कि नहीं है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको। तो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 60 से और 35 का मल्टीप्लाई 9 से, क्या आंसर आएगा?
300 और इधर क्या आंसर आएगा 31। क्या ये इक्वल है? नो, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है दोनों का डिफरेंट आया, तो हम यहां लिखेंगे नो 5/9 is not the equivalent, वही आपको स्टेटमेंट रिपीट कर देना है, इक्विवेलेंट विथ 35/60। इजी है। इसी तरह आपको सर्वे करनी है क्वेश्चंस। ठीक है, एक दो और करके दिखाता हूं मैं आपको। सेकंड वाला करा, एक फोर्थ वाला करके दिखाता हूं मैं आपको। थर्ड वाला आप खुद ट्राई करके देखना। फोर्थ वाला 7/12 और दूसरी साइड है 45/60। इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। 7 का 60 से मल्टीप्लाई कराओ और दूसरी साइड 45 का 12 से मल्टीप्लाई कराओ। अलग ही समझ आ रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, 7 6 42। ठीक है, और इधर क्या आएगा 540। तो दोनों का आंसर अलग आ रहा है। तो 7/12 is not the equivalent of 45/60। इसको चेंज कर दीजिए। 7/12 is not the equivalent with 45/60। इजी है, कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है। ठीक है, चलो एक और ट्राई करके देखते हैं कोई सा। अब हम करेंगे फिफ्थ वाला। 1/3 है एक साइड और एक साइड है 3/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 1 का 9 से, 3 का 3 से। यस, ये 9 आया, 3 3 का 9 इक्वल है। तो यस 1/3 इज, अब नॉट की जगह लिखाएगा इक्विवेलेंट। यहां पे आप यस कर दीजिए। यस 1/3 इज द इक्विवेलेंट विथ 3/9 विथ 3/9। क्लियर है, सिंपल। चलिए एक दो ट्राई और करते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ बढ़े। अब हम करेंगे 7th वन। 6/7 30/35। इसको चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो फटाफट। ठीक है, दूसरी साइड आपको 30 का 7 से करना है। 6 5 30, 6 3 18, 21, 7 0 0, 7 3 21। यस, ये इक्वल है, तो इस केस में लिखा जाएगा यस 6/7 is the equivalent with 30/35। क्लियर है? यस 6/7 is the equivalent with 30/35।
35। इजी है ना, ज्यादा भी टफ तो होगा नहीं। आई थिंक आपको समझ भी आ रहा है। ओके, ये स्टेटमेंट सब में कॉमन होनी है। अब मैं आपको करा के दिखाता हूं 8th वन। तो 4/5 एंड 16/25 का बताना है। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 25 मल्टीप्लाई बाई 4 और दूसरी साइड 16 का 5 से। 5 4 20, 9 10 100, 6 5 30, 5 में 5 6 7 8। दोनों का मल्टीप्लाई अलग अलग आ रहा है, इसका 100 आ रहा है, उसका 80 आ रहा है। ये इसको अगर नहीं है तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे नो 4/5 इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 16/25। जो स्टेटमेंट अभी तक लिखते आ रहे हैं वही स्टेटमेंट कॉमन रहेगी। ठीक है, तो क्या हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं क्या? अब हमें कंपेयर करना है। टू बाई फाइव एंड 3/7 को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। कोई बता सकता है कैसे कंपेयर करेंगे? I mean, ये बताना है कि 2/5 बड़ा है या 3/7 बड़ा है। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, या तो हमें न्यूमरेटर सेम मिलते थे या फिर डिनोमिनेटर सेम मिलते थे। अगर न्यूमरेटर सेम मिलते थे तो हम देख लेते थे जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है, और अगर डिनोमिनेटर छोटे होते, डिनोमिनेटर सेम होते थे तो हम न्यूमरेटर से पता लगा लेते थे जिसका न्यूमरेटर छोटा वो वाला फ्रैक्शन भी छोटा। बट अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर्स भी अलग हैं और डिनोमिनेटर्स भी अलग हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में हम कैसे बताएंगे कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? बहुत से लोगों को लग रहा होगा 3/7 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7 है। मुझे भी नहीं पता क्या करना है, उसके बाद देख के बताते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 2 का 7 से मल्टीप्लाई कराइए और दूसरी साइड 5 का 3 से मल्टीप्लाई कराइए। कितना आया? 14 और इसका आया है 15। 15 बड़ा होता है 14 से, तो यानी कि 3/7 इज ग्रेटर देन बाई 2/5। ठीक है, हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। 2 का 7 से कराया एक साइड का, 5 का 3 से कराया दूसरी साइड का, तो 15 बड़ा है, तो इसकी वजह से 3/7 इज ग्रेटर देन बाई 2/5। 3/7 आपका ग्रेटर है 2/5 के कंपैरिजन में। समझ आया? उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। आप लोग अच्छे से समझते हैं कि बात मुझे आप लोगों की बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4/9 एंड 3/8। इसमें हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 का 8 से मल्टीप्लाई कराया, 9 का 3 से कराया, 8 4 से कितना होता है? 32, 9 3 27। इस केस में ये वाला नंबर बड़ा है, इसकी वजह से 4/9 इज ग्रेटर देन बाई 3/8। ओके, 4/9 इज ग्रेटर देन बाई 3/8। समझ आया? आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। एक मैं आपको फोर्थ करके दिखाता हूँ, थोड़ा आप मुझे खुद करके दिखाना। 9/13 और 3/7 में बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो आप कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। इसमें 9 मल्टीप्लाई बाई 7, 13 मल्टीप्लाई बाई 3। 13 की वैल्यू किसको आती है जल्दी बताइए? 7 9 63, 13 3 39। ये बड़ा हुआ। ठीक है, इसका मतलब आपका 9/13 इज ग्रेटर है।
सॉरी 9/13 आपका ग्रेटर हो गया। 3/7 के कंपैरिजन में। क्लियर हुआ? चलिए एक लास्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा मैं आपको, सिक्स्थ वाला। 3/8 एंड 2/5 के बीच में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 किया, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, 15, ये 16। ओ 8 से बड़ा होगा, तो 2/5 इज ग्रेटर देन बाई 3/8। समझ आया? आप लोगों को कितनी जल्दी समझ जाता है?